हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप आप सब लोग जैसे भी हो बहुत सही हो। तो मैं लेकर के आया हुआ हूँ आपको एक और इंसिडेंट जिसमें एक लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। भाई ज़रूर करना, पक्का सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। उत्तराखंड उत्तराखंड का एक छोटा सा गाँव जो कि मतलब 20 साल पहले की एक स्टोरी है। उस टाइम पे गाँव वगैरह कोई डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ नहीं था। तो एक लड़की होती है जो कि इंटर में पढ़ती है गाँव से, और गाँव से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे इसका स्कूल होता है। और गाँव और स्कूल के बीच में 6 किलोमीटर के का जो रास्ता होता है, तो उस रास्ते पे जंगल भी होता है, रोड भी होती है और कुछ हद तक छोटे मोटे घर वगैरह, या पहले पहले उस टाइम के कुछ छोटे मोटे होटल या ढाबा हम कह सकते हैं। तो ऐसे ही सीन उस लड़की के साथ हुआ था। वो लड़की जो होती है ना, उसका नाम होता है सालनी। और वो स्कूल से आती जाती है, बढ़िया है उसका, मतलब फैमिली बैकग्राउंड वगैरह उसका बढ़िया था। तो और भी दोस्त होते हैं उसके जो कि गांव के, और भी होते हैं जो दोस्त जो कि स्कूल वगैरह उसके उसी के साथ जाते हैं, और कुछ लड़कियां उसके दोस्त भी होते हैं। तो सभी ऐसे जा रहे होते हैं लाइकली। तो उसको मैंने कहा था ना कि उसका फैमिली बैकग्राउंड ठीक था, मतलब दरअसल उसके पिताजी वगैरह आर्मी वगैरह में थे, तो रिटायर थे, तो ठीक ठाक उस टाइम पे जो 20 साल पहले आर्मी में होना बहुत बड़ी बात है। मतलब जो आर्मी में होता तो वो मतलब डायरेक्टली पैसा वैसा ठीक ठाक ही था मतलब घर में। तो क्या होता कि वो 11th में पढ़ती है उस टाइम पे। और भी बच्चे होते हैं लेकिन उनकी फाइनेंस सिचुएशन ठीक नहीं होती है, तो सभी क्या होता कि स्कूल से सभी बच्चे शाम के टाइम पे घर आ जाते थे। दरअसल पहाड़ों में स्कूल का 2 टाइम होता है। एक तो सर्दियों के टाइम पे होता है 9 बजे से शाम के 3 बजे तक, और गर्मियों के टाइम पे होता है सुबह के 7 बजे से दिन दोपहर के 1 बजे तक का होता है। तो ये टाइम था, मतलब सर्दियों का टाइम था। तो सुबह तो सभी स्कूल गए, साथ में गए। 9 बजे वाली स्कूल है, 9 बजे से 3 बजे तक आराम से उनका जो भी हुआ, मतलब क्लास वगैरह, बीच में इंटरवल वगैरह, खाना पीना, सभी स्कूल में मस्ती वगैरह होती थी। 11th में ज़्यादा कोई स्टडी वगैरह भी करता नहीं है, ज़्यादा क्लासेस वगैरह भी लेता नहीं। तो ऐसा ही सीन उसी के साथ हुआ था। लड़की ठीक थी, उसका नाम था सालिनी। सालिनी जाती है तो क्लास में ठीक ठाक वो पढ़ने वाली होती है, ठीक ठाक एक नंबर मार्क्स वगैरह ठीक आते हैं उसके। तो ऐसे ही वो एक दिन क्या होता है कि वो घर से स्कूल जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम पास आ रहे होते हैं। अब जाते हैं सभी जाते हैं, स्कूल जाते हैं गाँव के, और सभी बच्चे सभी स्कूल में जाते हैं। तो क्या होता है कि एक दिन उसके जो किसी दूसरे गाँव वाली दोस्त होती है, तो उसको बता दिया कि ट्यूशन वगैरह ले ले वगैरह पढ़ ले। उस टाइम पे ट्यूशन का उतना क्रेज़ था नहीं, और जो पढ़ता जैसे तैसे पास होता वो वैसे ही था वैसे उस टाइम पे। तो उसने कहा कि अगर अच्छे नंबर वगैरह चाहिए, पास वास होना है, तो वही ठीक ठाक नंबर थे और रैंक वैंक में आना है, तो भाई ट्यूशन वगैरह ले ले तू। मैंने कहा ठीक है, पैसे वाली भी थी। तो वो घर जाती है, घर में बात करती है ट्यूशन वगैरह में। तो उस टाइम पे मतलब जो ठीक ठाक फैमिली से, तो उसके लिए मतलब थोड़ा पढ़ाई के लिए कोई भी ना मनाही वगैरह थी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। लड़की मतलब अब कल से स्टार्ट कर लेती है अपना ट्यूशन वगैरह, जो भी है उसका ट्यूशन वूशन का वो स्टार्ट कर लेती है उसी के कल से। उसका ट्यूशन टाइम होता था शाम के, जैसे 3 बजे छुट्टी हो तो 3:30 बजे से उसका ट्यूशन स्टार्ट हो, और कम से कम लगभग 1.5-2 घंटे का उसका ट्यूशन होता था। अब सर्दियों के टाइम पे दिन छोटे होते हैं, सर्दियों के टाइम पे तो दिन छोटे होते हैं, लेकिन इसका रास्ता था 6 किलोमीटर का स्कूल से घर। मतलब वो मार्केट वाली एरिया में थी, तो लगभग वो भी मतलब स्कूल के पास में ही था। तो ठीक था उसका, बढ़िया। वो उसने 1-2 हफ्ते पढ़े, ऐसे ऐसे पढ़े, ऐसे ऐसे करके उसको लगभग 2-3 महीने हो गए, बढ़िया सा उसका चल रहा था। जब भी वो घर जाती थी तो उसको घर जाते जाते उसको रात हो ही जाती थी, बिल्कुल ही 7 से 8 बज जाते थे घर जाने में। अकेली थी और जंगलों के बीचों बीच से। कभी कोई गाड़ी वाला आधे रास्ते तक लिफ्ट दे देता जहाँ तक उसका है, फिर वहाँ से जंगल का रास्ता नीचे को। बीच में ऐसा था कि गांव भी था, लेकिन गांव से हट के रास्ता था, बिल्कुल जंगलों के बीच से, बिल्कुल गांव
गाँव जैसे इस साइड का है तो इस साइड को रास्ता है बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच, मतलब गाँव के साइड से होते वो रास्ते ऐसे जा रही होती है, बिल्कुल ऐसे जा रही होती है। और लाइकली जहाँ तक उसको गाड़ी मिली वहाँ तक वो गाड़ी में आई। बिल्कुल स्कूल के बच्चे से कोई भी वैसे रेंट वेंट लेता नहीं गाड़ी का। तो जहाँ तक छोड़ा फिर वहाँ से वो अकेले गए। छोटे मोटे शॉप्स भी होते थे, ढाबे वगैरह भी होते थे, तो वो बिल्कुल पीछे रह गए। जहाँ पे रोड वगैरह है वहाँ वहीं पे ही मतलब शॉप्स वगैरह होते होंगे उस टाइम पे, और ढाबे वगैरह भी ऐसे होते होंगे। तो जंगलों के बीच में तो कोई शॉप वो होगा नहीं कुछ भी ना। तो वैसे वो जाती है और लाइकली ऐसे वो जा रही होती है जंगलों के बीचों बीच से। आप उसको अंधेरा हो जाता है, उसको लाइकली उसको अंधेरा हो जाता है। आपने एक नाम सुना होगा, मसान नाम, वैसे एक भूत या एंटिटी स्पिरिट वगैरह होती है मसान, जो मतलब बिल्कुल दिखता है, जो कि उसका जो हुलिया था, जो भी मसान या भूत वगैरह उसको मिला रास्ते में, तो वो चलती जाती है ऐसे बिल्कुल ही। तो उसको मतलब उसको लगा कि वो पेड़ है, लेकिन वो असल में एक एक पाँव वाला, आपने भी सुना होगा कि वो दरअसल एक पाँव वाला एक हैवान या शैतान होता है। वो शैतान होता है एक पाँव वाला, जिसके हाथ में एक लाठी। उसकी हाइट लगभग 20 फीट से 25 फीट तक उसकी हाइट होती है, और वो इतना मतलब लंबा काफ़ी है। तो उसकी जो नज़र होती है वो बिल्कुल ऊपर ही ऊपर होती है। रात में तो ऊपर ही होगी, ज़मीन का तो कुछ उसे दिखाई नहीं देगा। लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि स्मेल आती है, इंसान की स्मेल आती है। यार भाई कोई जा रहा है, स्मेल जानवर भी सूंघ लेते हैं उसमें, इंसान की स्मेल तो उसको भी तो वही स्मेल तो आई होगी उसको। लाइकली वो ऐसे चल रही होती है, धीरे धीरे उसको लगता है कि पेड़ है। दरअसल उसका जो पाँव होता है, मतलब उसका पाँव होता है, उसके पाँव की लंबाई होती है, मतलब जो उसका पाँव होता है ना नीचे, तो उसके पाँव पे सिर्फ एक ही अंगूठा, और उस अंगूठे से लेकर एड़ी तक का जो जो हाइट होती है लगभग 2 फीट तक, 2 फीट तक उसका पाँव होता है। मतलब कुछ ज़्यादा ही लंबा होता है उसका। उसको लगता है कि वो पेड़ है, उसको लगता है कि वो पेड़ की या ऐसे कुछ मतलब लकड़ी का टुकड़ा वगैरह है। तो वो बिल्कुल उसके रास्ते में ऐसे ऐसे लगी होती है आगे से, उसको पता नहीं होता है। तो वो चलती जाती है ऐसे, और वो काफ़ी लंबा उसी के सामने, उसको अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया, तो भाई उसको कोई लेने वेने या उसके साथ में कोई था भी नहीं उस टाइम पे। वो बिल्कुल ही जाती है तो वो समझती है कि ये लकड़ी का टुकड़ा है, काफ़ी चौड़ा भी था उसका पाँव। वो चलते जाती है, तो वो ऐसे कूद के उसको पार करती है। मतलब उसको कुछ अंदाज़ा था नहीं कि दरअसल ये असल में ये कौन है यहाँ पे, उसको अंदाज़ा यहाँ पे था भी नहीं कुछ भी। वो लाइकली ऐसे आगे जाती है तो कुछ हद तक उसके जो लड़की होती है, सालनी होती है, तो उसके जूते के जो पीछे एड़ी साइड के जूते का हिस्सा उस पर लग जाता है। उसको महसूस हो जाता है, फिर उसके बाद उसको महसूस हो जाता है उसके बाद फिर वो तो देखेगा ही भाई, उस पर अगर कोई टच हुआ वो तो देखेगा ही कौन है। वो खड़ा है बिल्कुल शांत है, अगर उसको कोई देख उस पर कोई टच हो गया तो वो देखेगा ही। दरअसल लड़की कुछ समझती भी नहीं है, लड़की ऐसे, तो लड़की पेड़ को हिलते देखती है अपने ऊपर, मतलब ऐसे पेड़ को, मतलब जैसे आवाज़ आती है ना कुछ टूटने की, टहनी टूटने की आवाज़ वगैरह, तो वो देखती है कि असल में यहाँ पे क्या है। और अब उसने यहाँ पे असली जो गलती करी उसने, अब वो गलती वो होती है उसके वहाँ पे चिल्लाने की। उसके अंदर इतना डर हावी हो गया, इतना डर उसको लग गया, इतनी डर हो गई कि वो चिल्ला गई वहाँ पे। और उसकी सबसे बड़ी गलती थी चिल्लाना। अगर हो सकता है वो अंधेरे में इधर उधर गायब हो जाए, लेकिन वो गायब नहीं होती है। कहाँ जाए, वो बिल्कुल चिल्लाती, वो होपलेस हो जाती है, कहाँ जाए कहाँ भागे। वो भी इतने में ही वो मतलब वहाँ से कुछ दूर तक वो चिल्लाते चिल्लाते भागते हैं, और उसकी आवाज़, उसकी चिल्लाने की आवाज़ वो भी सुन लेते हैं, और वो भी ऐसे चलते जाता है उसके पीछे। एक पाँव वाला है, बिल्कुल उछलते उछलते। सोचो कोई 20 फीट का आदमी है, अगर वो उछलेगा तो वो कितना उछलेगा। यहाँ से उसका जंप जो होगा वो कितने फीट तक, कितने मीटर तक आगे जंप लगा सकता है। तो वो ऐसे कुछ वो चलते जाते हैं, ऐसे ही वो चलते जाते हैं, बिल्कुल ही धीरे धीरे वो चल रहा होता है। लाइकली हम यहाँ पे देखते हैं कि वो लड़की के पास में आ जाता है, लड़की के बिल्कुल ही आगे वो आ जाता है। और मतलब वो ऐसा, लड़की जब उसके फेस को देखती है, उसके चेहरे को जब वो देखती है, तो उसका जो चेहरा होता है वो इतना क्रीपी, इतना डरावना होता है कि लड़की इतनी डर जाती है। एक तो क्या क्या होता ना कि तो भूख से शरीर बहुत ज़्यादा मतलब थक गया है, और ऊपर से उसको इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। वो बचते बचाते जाती है वो बिल्कुल ही इधर उधर से जाती है, क्योंकि उसको अपने गाँव का रास्ता पता है, कहाँ से मतलब कुछ इर्द गिर्द उसको कुछ ना कुछ तो पता होगा, यहाँ से जाना है, इधर से जाना है। तो वो चलते जाती है, भागते भगाते। इतने में
जो उसके हाथ में स्टिक होती है। मैंने कहा था ना कि जो वो हैवान होता है उसके हाथ में एक स्टिक होती है, बहुत ही लंबा और बहुत ही मोटा स्टिक। तो वो स्टिक से उसे लड़की पे जब मारता है, बिल्कुल एक ही बार में वो उसको मारता है। लड़की पे जो मतलब वो मारता है तो लड़की उसकी चोट होती है उसको सह नहीं सकती है। वो उस पर इतने ज़ोर से मारता है, वो सह नहीं सकती है। वो लड़की शालिनी उसको सह नहीं सकती। शालिनी बिल्कुल कुछ हद तक बेहोश होती है जब वहाँ से वो घर जाती है। शालिनी जब उस पर जब वो हैवान या जो भी शैतान होता है वो उस पर जब मारता है, लड़की वहाँ पे बेहोश होती है। जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि वो हैवान उसी के पास में है, बिल्कुल ही उसके अलग अलग साइड को है। अलग साइड को उसने मुंह किया हुआ है और ऊपर ऊपर देख रहा है और वो भागते भागते घर की तरफ जाती है। जैसे तैसे वो जाती है। जब वो घर में जाती है, घर वाले भी बहुत ज़्यादा चिंता करते कि भाई कहाँ है, क्या है। उस टाइम पे तो फ़ोन वगैरह कुछ होते नहीं थे। वो छोटा सा ही फ़ोन होता था, नोकिया 1100 1200 वाला फ़ोन जो भी था। लड़की भागते हुए जाती है अपने घर और जब वो घर में पूरी बात बताती है। दरअसल उस शैतान का उस टाइम पे उस गाँव में बहुत खौफ था। भाई कोई भी उस जंगल से बिल्कुल चिलमिली धूप में उस जंगल से नहीं जाता था। मतलब धूप बहुत ही ज़्यादा गहरी है, उस धूप में भी कोई उस जंगल से नहीं जाता था क्योंकि उस हैवान का जो टाइम होता था वो दोपहर में भी होता था। धूप में बिल्कुल चिलमिलाती धूप में, ऐसे धूप में भी कोई उस जंगल से जाता नहीं था। बिल्कुल उस हैवान का खौफ था। और उस हैवान हैवान को कोई भी मतलब ऐसा था कि कोई भी उस टाइम के तांत्रिक वांत्रिक भी इतने सिद्धि ज्ञान विद्या वाले नहीं थे कि इसको शांत कर सके। हाँ इतना था कि उसको गाँव में आने से रोक सकते थे, कील बंधन वगैरह अपने गाँव में कर सकते थे। लेकिन कोई भी उस जंगल से दिन के टाइम पे जाता नहीं था या रात के टाइम पे। कोई जाएगा तो बिल्कुल ही सुबह के टाइम पे जाएगा और उसके उसके कर लिए शाम। शाम के वक्त तो आना ही नहीं क्योंकि रात हो जाती थी। शालिनी अपने घर में जाती है, अपने घर में देखती है। जब वो अपने आप को देखती है, जब वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर ली होती है, मतलब उसको निकाल ली होती है, तो जब वो देखती है अपने आप में निशान, तो उससे जो उस शैतान ने उस पर लाठी लाठी से मारा हुआ होता है, वो उसका जो निशान होता है ना, उसके पीछे बैक साइड से मतलब पीठ से होते हुए यहाँ से बिल्कुल उसके गर्दन से होते हुए उसके माथे से उसके सर से बिल्कुल ऐसे सीधे उसके गले से होते हुए पूरे पेट के नाभि तक ये बिल्कुल एक सीधी सी लाइन, एक रेखा बनी होती है। और वो मतलब ऐसे कुछ भी बोल नहीं रही होती है, बस वो बोल रही होती है कि वो आया, उसने मारा। बस वो इतना ही बोल रही होती है वहाँ पे। बिल्कुल उसका एक ही रट होती है उसकी कि वो वहाँ से वो आया, उसने मारा। और इतने में वो जब उसके फैमिली वाले उसको देखते हैं, दरअसल उसका बचना नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था उसका बचना। उसी रात को क्या होता है कि उसके गाँव में कुछ ऐसे उसकी खिड़की पे कोई आता है जब वो रात में सो जाती है। बिल्कुल ही उसी टाइम पे वो सो जाती है तो उसको बिल्कुल ही उसकी खिड़की पे मतलब ऐसे आवाज़ आती है कोई मार रहा होगा ऐसे। तो हो सकता है कि कोई एंटिटी उसके पीछे आई होगी, उसने मारा होगा, कोई दूसरी एंटिटी उसके पीछे आई होगी। तो वो ऐसे मारे थे और कल सुबह होने होने तक, सुबह के 5 5 से 6 बजे तक के बीच में उसकी डेथ हो जाती। और ऐसे ही मतलब ये बहुत ही भयंकर एक डेथ था जिसने मतलब उस हैवान ने उसको मारा, बिल्कुल ही वो घर आके मरी। मतलब इतना है ना कि वो हैवान उसको अपने साथ ले गया। उसकी वो स्पिरिट ही था, एक एंटिटी थी वो जो अपने साथ उसको ले गया। और ना ही गाँव वाले उस हैवान का कुछ कर सकते थे या उस एंटिटी का कुछ कर सकते थे। ये कुछ ऊपर ही कुछ पैरानॉर्मल चीज़ है जिसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, तंत्र विद्या है, तंत्र विद्या तांत्रिक वगैरह से इसका कुछ निवारण कर सकते हैं। उस टाइम पे इतना था नहीं, लेकिन आज के टाइम पे तांत्रिक वांत्रिक वगैरह सिद्धि विद्या वगैरह तो बहुत है। आज के टाइम पे स्पिरिट को अपने आप की विद्या से ही मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, कैद कर सकते हैं या भस्म कर सकते हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू।